हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब पर। दोस्तों, आज हम 3 वैकेंसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो पहली वैकेंसी है वो है आपकी सीनियर असिस्टेंट की, दूसरी आपकी है असिस्टेंट और तीसरी आपकी है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो देख लेते हैं आज इनके सिलेबस के बारे में। पहली जो वैकेंसी है अपनी जो सीनियर असिस्टेंट की है, इसका पोस्ट कोड है P0605। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पहला आपका CBT होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें आपके 300 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका दूसरा एग्ज़ाम होगा उसी दिन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा आपका 3 घंटे का। आपके जो उसमें होंगे 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आपका एक एग्ज़ाम होगा। ये टोटल आपके जो मेरिट बनेगी वो 500 मार्क्स में से बनेगी। और जो आपका CBT का है, जो आपका पेपर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपके GK के क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स। आपके लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश या हिंदी का, इसमें 40 क्वेश्चन आपके 80 मार्क्स के होंगे। जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपका 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें आपको ऐसे लेटर वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। और जो इसके बारे में लिखा गया है जनरल में, इसके जो आपका एग्ज़ाम होना है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या आएगा उसके अंदर। उसके आपका अंदर आएगा आपका जो आपकी इंडिया की नेबर कंट्री, इंडिया के बारे में, नेबर कंट्रीज के बारे में, आपके बारे में हिस्ट्री, आपके पॉलिटी, संविधान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपके साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट इवेंट, ये आएंगे। रीजनिंग में आपके आएंगे डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, एनालिसिस, सॉल्विंग प्रॉब्लम। आपके वर्बल नॉन दोनों आपकी आपकी मैथ रीजनिंग आएगी। इसके अंदर रिलेशनशिप आएगा आपका, काउंटिंग फिगर, क्लासिफिकेशन और नंबर सीरीज वगैरह। आपके जो मेन टॉपिक है रीजनिंग के सारे आएंगे। ये मैथ में आपका आएगा नंबर सिस्टम आएगा आपका, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डेसिमल्स आएगा, फ्रैक्शंस आएगा, LCM HCF, रेशो, प्रिपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एस्टिमेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल और बार ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। जो आपके जो लैंग्वेज क्वेश्चन होंगे उसमें आपका जो इंग्लिश और हिंदी में आपको लैंग्वेज एक टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें आपके एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, वोकैबुलरी, आपके करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड, ये आपके सारे इसमें आपकी क्वेश्चन आएंगे। जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको 30 मार्क्स का आएगा। आपको 3 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के। जो आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, हायर एजुकेशन के बारे में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, 20 मार्क्स का आपका एग्जाम है। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोड्यूसर रूल एंड रेगुलेशन के बारे में आएगा, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी, स्पेशल रेफरेंस एंड स्किल, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, यहाँ पे 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। सिचुएशन टेस्ट आएगा आपका, ऐसे इसका कैंडिडेट रिएक्शन वुड टू गिवन द सिचुएशन ऑफ टेस्ट केस। और दूसरे आपका ये 25 मार्क्स का आएगा, आपको 200 वर्ड में लिखना पड़ेगा इसमें। ऐसे आपको एक आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आएगी, स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेज का 25 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आएंगे। एक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा लास्ट में 50 मार्क्स का, 50 वर्ड के 500 वर्ड के अंदर। तो ये तो आपका सीनियर असिस्टेंट का सिलेबस था। अगला सिलेबस देख लेते हैं। अगली वैकेंसी इसके बारे में बात करेंगे सिलेबस के, तो वो है असिस्टेंट की। पोस्ट कोड है आपका P0410। तो इसके इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पहला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका CBT होगा। MCQ क्वेश्चन होंगे 2 घंटे में आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्टिव होगा आपका 2 घंटे का, जिसमें भी आपका 150 मार्क्स का आएगा। टोटल आपके 450 में से आपकी मेरिट बनेगी।
जो आपका सीबीटी का एग्जाम, एमसीक्यू का क्वेश्चन का पेपर का एग्जाम का पैटर्न है वो आपका जनरल अवेयरनेस है, 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। आपका मैथ आएगा 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स। और आपके लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी का 40 क्वेश्चन आपके 80 मार्क्स के। टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है। फिर डिस्क्रिप्टिव होगा आपका 150 मार्क्स का, 2 घंटे का। उसके बाद जो आपका सिलेबस है सीबीटी का वो आपका सेम ही है जो आपका सीनियर असिस्टेंट का था, ये आप देख सकते हैं। और जो आपका ऐसे लेटर के बारे में जो आपको दिखाया गया था उसमें भी आपका सेम ही पोर्शन है जो आपका सीनियर असिस्टेंट का था। यहाँ पर आपको जो सीनियर असिस्टेंट में एक ऐसे लिखना पड़ता था लास्ट में 500 वर्ड का, बस वो मिसिंग है ना, बिल्कुल सेम आपका पैटर्न दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं अगली पोस्ट के बारे में। जो अगली पोस्ट है वो आपकी है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। एक पोस्ट कोड आपका P0103। इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होना है। जो आपका 150 क्वेश्चन आएंगे आपके 300 मार्क्स के, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें देख लेते हैं क्या आएगा। इसमें आपकी जनरल साइंस आएगी 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। जनरल अवेयरेंस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी आएगी आपकी 30 क्वेश्चन आपके आ गए 60 नंबर के। और आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश हिंदी का 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स का। टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो आपको 3 घंटे में करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इसमें से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। जो इसका सिलेबस देख लेते हैं साइंस का, जनरल साइंस का। इसमें बताया गया है कि जो आपने 10th तक जो आपने साइंस पढ़ी है उसी का ही आपका इसका सिलेबस होगा। उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए लेबोरेटरी की, लैब्स की, प्रैक्टिकल के बारे में, ये इसमें बताया गया है। जो आपकी जनरल अवेयरेंस है उसमें आपका जो सेम दोनों का था, असिस्टेंट का सीनियर असिस्टेंट का, बाकी आपका सारा सेम पोर्शन है। इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस था तीनों पोस्ट का। और इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में क्लियर कर सकूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।